लगातार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर छतरपुर में अगर बात करें तो सीसीटीवी कैमरे पहले भी लगाए गए थे। उन कैमरों में लगातार अपराधी अपराध करके छूट जाते थे। पुलिस लगातार उनका पकड़ने का प्रयास करती थी। बहुत कम अपराधी वो हुआ करते थे जिनको पकड़ने में लंबा समय लगता था। जिन सब मामलों को देखते हुए छतरपुर के पुलिस अधीक्षक अगम जैन के द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया है और छतरपुर जिले में 500 से अधिक अब वो सीसीटीवी कैमरे लगवाए जा रहे हैं। अगर बात छतरपुर की करें तो छतरपुर के सभी थानों की अगर बात करें, सिविल लाइन, कोतवाली और ओरछा रोड और ट्रैफिक थानों में भी अब सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। चाहे वो शहर की गलियां हों या चौक चौराहे हों, अपराधी अगर कोई अपराध करेगा वो भाग नहीं सकता है। हमारे साथ पुलिस अधीक्षक अगम जैन है। हम पूरी वो समझेंगे किस तरीके से इन सीसीटीवी कैमरा लगवाने का मकसद क्या है, इसके पीछे कैसा क्या हो। जो नई स्कीम अगर कहें तो उनकी तरफ से एक नई स्कीम शहर में लगाई गई है, या ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें क्योंकि 500 से अधिक जो कैमरे लगाने की बात कही गई है वो भी हम उनसे समझेंगे। सर, ये 500 से अधिक जो कैमरे इस बार लगवाए जा रहे हैं, ये क्या कारण है इसका? ये एक चक्षु अभियान हमारे ज़िले में चलाया गया है, जिसमें ये इतने सारे सीसीटीवी कैमरे लगाने का कारण ये है कि जो भी अपराधी हैं उनमें भय व्याप्त हो, संवेदनशील स्थानों पर हम कैमरे लगा सकें ताकि कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होती है, त्यौहार इत्यादि कार्यक्रम होते हैं, उसमें भी हम नज़र बनाए रखें। और साथ ही यदि बाई चांस कोई घटना घटित भी होती है तो अपराधियों को जल्दी शिनाख्त करके उन पर कार्रवाई की जा सके। सर, अगर बात करें, अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा था एक गुटखा व्यापारी के साथ बड़ी लूट हुई। जिला अस्पताल में अगर बात करें तो 7 लाख की चोरी हो जाती है। तमाम वो चोरियों को क्या पहले सीसीटीवी कैमरों पर रोक नहीं पा रहे थे या उनको पकड़ने में समय लग रहा था? जो भी सीसीटीवी कैमरे जहाँ भी हमें फुटेज मिलता है, ये बात सही है कि उसमें हमें अपराध को निकाल करने में सहायता मिलती है और हम बेहतर ढंग से उसका इन्वेस्टिगेशन कर पा रहे हैं। साथ ही सज़ा दिलाने में भी उसमें सहायता मिलती है क्योंकि माननीय कोर्ट के सामने उसे एविडेंस के तौर पे प्रस्तुत किया जाता है। तो इसीलिए जो आपने कुछ अपराध बताए हैं उसमें भी हमें सहायता मिली और हमने सफलता अर्जित की। और आने वाले दिनों में भी यदि हर जगह कैमरे रहेंगे तो अपराधी उस निगाह में रहेंगे तो निश्चित ही हमें और बेहतर अच्छी सफलता समय पर मिल पाएगी। अभी एक ताज़ा मामला है नौगांव का। अगर नौगांव की बात करें, चलती हुई कार से एक लड़की को अगवा किया जाता है अपराधियों के द्वारा। अगर वहाँ भी नौगांव में अगर सब जगह सीसीटीवी कैमरे होते तो आरोपी ज़्यादातर समय नहीं ले पाते, जो लंबे समय तक उनको आप तलाशते रहे। हालांकि आगे आपने कल पकड़ लिया है। बिल्कुल सही बात है। यदि घटना के समय का कोई फुटेज होता तो जो 24 घंटे में हम रिकवर कर पाए, हो सकता हम 5 घंटे 6 घंटे में मतलब जल्दी ही उसको रिकवर कर पाते। और साथ ही लगभग 48 घंटे में हमने जो 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की है तो उसमें भी कुछ हमें जो एविडेंसेस मिले हैं वो अन्य स्थान, NHAI एवं इत्यादि से जो फुटेज मिले हैं उसी आधार पर हम उनको ट्रेस कर पाए हैं। तो ये बहुत ही अच्छा होता है। यदि हमको कहीं और के भी फुटेज मिल जाते तो हम जल्दी गिरफ्तार कर लेते। 2 की गिरफ्तारी हुई है, 2 की बाकी है, लेकिन शहर में और नौगांव और ऐसे बड़े जो आसपास के शहर हैं, लवकुश नगर, बड़ा मिलेरा, वहाँ भी कैमरे लगेंगे तो घटनाएं रोकने में निश्चित ही मदद मिलेगी। सर, गलियों को क्यों चिन्हित किया गया है? जो शहर की गलियाँ होती हैं उनको क्यों चिन्हित है? सर, आमतौर पर ये देखा गया है कि कुछ जो शरारत, लफंगई करने वाले जो लोग होते हैं या फिर आपराधिक किस्म के जो लड़के होते हैं वो ऐसे स्थानों पर जाकर के डेरा जमा के लोगों को डराने, धमकाने, रंगदारी का काम करते हैं। तो इसलिए आवश्यक है कि हम जो रिहायशी एरिया हैं और जो गलियां हैं उनको भी सीसीटीवी में सुरक्षित कर पाएँ। सर, इसमें क्या कॉलेज भी चिन्हित होंगे? या हमारे छतरपुर अगर शहर की बात करें, गर्ल्स कॉलेज है, महाराजा कॉलेज है, कन्या विद्यालय है, ये बड़ी 3 मुख्य चीज़ें हैं। जो प्रमुख संस्थान है वहाँ पर पहले से ही कैमरे हैं। इसमें एक नई चीज़ और ये भी है कि जहाँ ऑलरेडी कैमरे हैं उसको भी हम जियो टैग कर रहे हैं ताकि हमारे पास एक सिंगल डाटाबेस रहे कि पूरे ज़िले में कुल कितने कैमरे हैं, भले वो पहले से लगे हों अथवा इस अभियान में लगे हों। लेकिन उसके अलावा भी उन संस्थानों के प्रमुख एंट्री एग्ज़िट अथवा मुख्य स्थानों पर कहीं कैमरे की कमी होगी तो संस्थानों से बात करके उनको लगवाया जाएगा। आपने सुना, हमारे साथ थे अगम जैन जो यहाँ के पुलिस अधीक्षक है छतरपुर के। उन्होंने साफ तौर पे कहा जो गलियों में कैमरे लगाने का इस बार उद्देश्य है और शहर के तमाम वो बड़े सेंटर हैं, अगर नौगांव की बात करें, लवकुश नगर की बात करें या बड़ा मलेरा के, इन सेंटरों पर भी कैमरे लगाए जाएंगे। और इन कैमरों को लगाने का, क्योंकि जो युवा है, जो नवयुवक होते हैं वो ज़्यादातर गलियों में लफंगियाई टाइप में
करते हैं। इन सब तमाम चीज़ों को देखते हुए अपराध होते हैं, उन अपराधियों को शीघ्र पकड़ा जाएगा, क्योंकि सीसीटीवी की फुटेज से अपराधियों को ज़्यादा समय नहीं मिलता है और पुलिस उन्हें दबोचने का भी काम करेगी। इन्हीं सब चीज़ों को चलते इस बार छतरपुर में 500 से अधिक कैमरे भी लगाए जाए, चाहे वो त्योहारों की सुरक्षा की बात हो, तमाम सुरक्षाओं को भी नज़र रखा जाएगा। छतरपुर से TV9 के लिए प्रदीप सिंह।